हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एमटी कैट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी मोल को पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो जब एटॉमिक मास, आयनिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स में, तो इसका मतलब होता है मोल। इसके फार्मूला की बात करें तो ये बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, आपने नोट डाउन करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास के। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वोगाडो नंबर के। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद मॉलिक्यूल्स, एटम्स और फार्मूला यूनिट्स हैं इस फार्मूले में, ठीक है। और एवोगाड्रो नंबर से मुराद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इसकी वैल्यू है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम के इक्वल भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे मोलर वॉल्यूम से मुराद इसकी वैल्यू है 22.41। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एक्स ग्राम ऑफ ए एलिमेंट इक्वल होता है मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स एलिमेंट के। ये जब एमसीक्यू में आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा ये फार्मूला अप्लाई कैसे होना। अच्छा, इसी तरह अगर कहीं पे ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम आयन लिखा हो, ग्राम फार्मूला लिखा हो, तो इसका मतलब होता है मोल, ठीक है। कि आपने कहीं पे कोई पूछा ग्राम एटम निकालो, तो उसका मतलब होगा कि वो पूछ रहा है मोल निकालो। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1 ग्राम एटम, ये 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल मैग्नीशियम का इक्वल होता है 24 ग्राम के, जो इक्वल है 1 मोल के, और वो आगे इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स के। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इक्वल होता है 180 ग्राम के, जो इक्वल होता है 1 मोल के, और वो इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 इक्वल होता है 100 ग्राम के, जो इक्वल होता है 1 मोल के, और वो इक्वल होता है आगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। और जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके लिए हम फार्मूला यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली आपके जहन में सवाल आएगा कि आयनिक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, इन सब में क्या फ़र्क होता है। तो आप जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको ज़रूर पढ़ें ताकि आपको इन सब चीज़ों की समझ आ जाए। वहाँ पे मैंने डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, इसी तरह 1 ग्राम आइन ऑफ CO3-2 इक्वल होता है 60 ग्राम के, जो 1 मोल के इक्वल है, और वो इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आइंस ऑफ CO3-2। अब आपसे कोई पूछे कि यार ग्राम एटम निकालो यानी मोल निकालो, वो किसके इक्वल होगा? मैस इन ग्राम्स, जिस जो भी चीज़ दी होगी उसका मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, वो भी आपको पता है मोल की इक्वल है, वो इक्वल होगा मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस के। ग्राम फार्मूला होगा इक्वल मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय फार्मूला मास के। ग्राम आयन होगा मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय आयनिक मैस के, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लेने। अच्छा, इसके अलावा एक फार्मूला और होता है, वो होता है ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपने निकालने हैं, अब वो किसके इक्वल होगा? वो होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर्स। इस फार्मूला में पार्टिकल्स से मुराद न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने ये निकालना है, यहाँ पे ये इसको फार्मूले में भी डालना है, तो ये कैसे होगा? तो ये जब आगे एमसीक्यूज मैं आपको साथ ही करवाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगी इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यूज में अक्सर लिखा होता है एसटीपी, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें क्या होता है कि प्रेशर की वैल्यू 1 atm है, वॉल्यूम की वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन के इक्वल है। आरटीपी होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके अंदर प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है, वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन के इक्वल। अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई है। अब एमसीक्यूज की बारी आती है, क्योंकि मेन तो आपके एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के, जिन जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन उनमें हो। अब इसका फार्मूला क्या होगा कि जो मैंने पहले यूज़ किया था, आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एक्स ग्राम ऑफ अ एलिमेंट, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंटेन एक्स ग्राम यानी यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ एलिमेंट यानी ऑफ ऑक्सीजन।
तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स एलिमेंट, मास क्या दिया है 8 ग्राम, मोलर मास आपने ऑक्सीजन का यहाँ पे पुट करना है, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली एक ऑक्सीजन हो तो उसका मोलर मास तो आप बेसिकली 16 पुट करोगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये 2 एटम है, तो आप इनका जो मॉलिक्यूल मोलर मास है आप उसे 32 पुट करोगे, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 32 करोगे 0.25 मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगला अगर हम एमसीक्यूज करें, वो पूछता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 दैट कंटेन 128 ग्राम ऑफ सल्फर। सो सेम फार्मूला अप्लाई होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 यानी मॉलिक्यूल दैट कंटेन 182 ग्राम यानी x ग्राम ऑफ सल्फर यानी ऑफ एलिमेंट, मास डालोगे यानी कि 128 ग्राम, उसके बाद मोलर मास जो है सल्फर का वो होता है 32, और इन दोनों को डिवाइड करोगे 4 मोल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला जो मैंने अभी पीछे फार्मूला बताया था और आपसे कहा था ये भी आपको आगे समझ आएगी, तो वो बेसिकली ऐसे है कि अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं 20 ग्राम SO3 में। अब इसके लिए फार्मूला यूज होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय वोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन्स निकालोगे, क्योंकि वोगाड्रो नंबर का तो हमें पता है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे कि आप जानते हो कि एटॉमिक मास जो होता है, जो कि ऊपर लिखा होता है, ये इसका सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं कि आपने एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। माइनस करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे यानी कि 16। ऑक्सीजन में भी ऐसे ही है, माइनस करोगे 8 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 3 एटम्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो 24 आ जाएगा, और टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास 40 आ जाएंगे। मोल्स अब आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन और वोगाड्रो नंबर आ गया, तो मोलर मास SO3 का निकालने के लिए आप 32 सल्फर का मोलर मास, 16 एक ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास और 3 साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 80 G मोल -1 इसका मोलर मास है। जब आप इसके मोल से निकालोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 80 करोगे तो 0.25 मोल्स आ जाएंगे, और फिर एंड पे आराम से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए सारी वैल्यूज आपने जो है पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास बेसिकली कैलकुलेटर तो वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकोगे, तो मैं बता देता हूँ कि 0.25 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है 10 आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके एक जो 23 है ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 10 का इजाफा हो गया। अब अगला जो एमसीक्यू है वो बेसिकली है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं 20 ग्राम ऑफ हैवी वाटर में, ठीक है। ये इसके लिए एक अलहदा फार्मूला यूज होता है। अब पहले तो हम हैवी वाटर के बारे में जान लेते हैं। हैवी वाटर होता है D2O, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है ना, उसका एटॉमिक मास 2 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, जबकि आम हाइड्रोजन में ऐसे नहीं होता, वो उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। सो हैवी वाटर में D2 है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसका एटॉमिक मास 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, 2 में से 1 निकाल देना है, एक न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का आप जो है न्यूट्रॉन्स निकालोगे, 8 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखो D2 है यानी 2 हैं एटम्स, हैवी जो वाटर में हाइड्रोजन जो यूज हो रहा है, हैवी हाइड्रोजन, उसके 2 एटम्स हैं, तो एक न्यूट्रॉन यानी 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 न्यूट्रॉन्स इसके आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने इसके न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। अब फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल से मुराद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अगर आपने ये निकालने हो तो कैसे करोगे कि मोल्स को पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दोगे। पार्टिकल तो हमने निकाल लिए 10 न्यूट्रॉन, अब मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालोगे कि जी मास तो हमारे पास है 20 ग्राम, मोलर मास कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ D2O, ठीक है, ये इसका 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और 20 G मोल -1, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटम है 16 उसका मोलर मास होगा, और वैसे आमतौर पे हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हैवी वाटर वाला D यूज़ हुआ है तो उसका एटॉमिक मास 2 होगा, और उसके अलावा चूंकि इसके 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 16 20 G मोल -1, मोल्स इसके 1 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि मोल्स को पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया तो 10 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। अब अगला एमसीक्यू उसने कहा है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है।
ग्राम एटम्स इन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मैथ उसने दिया हुआ है 5.6 ग्राम। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मतलब है कि उसने हमें H2 दिया हुआ है, ठीक है, H2। अब पहले क्योंकि मॉलिक्यूल है, आप सीधा ग्राम एटम नहीं निकाल सकते, ग्राम एटम भी मोल के इक्वल होते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल के इक्वल होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया, आप सीधा ग्राम एटम नहीं निकाल सकते, आपने पहले इसके ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं। वो कैसे कि जी इसका मैस 5.6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस 2 करोगे 2.8 मोल्स आ जाएंगे। फिर आप निकालोगे ग्राम एटम, और वो कैसे निकालोगे कि चूंकि यहाँ पे दो एटम है, तो 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.6 ग्राम एटम आ जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मतलब होता है AH2 यानी कि दो एटम्स। अच्छा, अक्सर आप लोग जब MCQ सॉल्व करेंगे MD कैट के, नम्स के, या कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि मोलर मैस को MR से डोनेट किया होता है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। वहाँ पे आप किसी से पूछ तो नहीं पाओगे ये MR का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब मोलर मैस होता है। अच्छा, अगला MCQ है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं 5.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये हमने फार्मूला कैसे निकाला कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप साइड पे ले जाओगे तो मोल्स की जगह आप मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस भी लिख सकते हो और मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। मैस 5.6 ग्राम, मोलर मैस 2, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5.6 Na भी लिख सकते हो, और इसको आप आगे मल्टीप्लाई भी हो सकता है आपका, ठीक है। अच्छा, अगला हम आ जाते हैं, तो हमारा MCQ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.1 ग्राम ऑफ एजाइड आयन यानी N3-1। ये वैसे ही है जैसे पिछले मैंने आपको MCQ सॉल्व करवाए हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर के। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो N3-14 इसका एटॉमिक मास है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर है। पहले 14 - 7 करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 7 है। 3 एटम्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो 21, -1 ऊपर चार्ज है माइनस, तो वो से आप प्लस कर दो तो 22 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने मोल्स, आपको पता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इक्वल होता है, तो 2.1 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय आप इसके जो 22 इलेक्ट्रॉन्स और मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। जब आप 2.1 से पॉइंट हटाओगे तो आप 42 के साथ 0 भी लिख सकते हो और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 हम लिख देंगे, इन्हें काटेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22, और फिर 2 5 आपको पता है 10, और फिर 2 11 22, और 11 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। 11 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है, और अवोगाड्रो नंबर आपके साथ आ जाएंगे, ठीक है। और 1.1 को वैसे आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन वही वैल्यू आ जाएगी जो अवोगाड्रो नंबर की है। बस फर्क ये है कि अगर आपको 6.02 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दी गई हो ना, जैसे 6.6 लिखा हो, तो आप फिर उसे टिक कर लीजिएगा, इसे टिक ना कीजिएगा। इसके बाद अगला MCQ है कि आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये कैसे निकालना है कि सबसे पहले हम, आपको पता है हमें वॉल्यूम चाहिए। अब एक फार्मूला मैंने पीछे बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम को इस साइड पे रखो, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ मोल्स मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस 1.4 ग्राम, मोलर मैस नाइट्रोजन का आपको पता है नाइट्रोजन लिखा हुआ है यानी N2 है, तो एक एटम का 14 होता है, दो एटम है तो बेसिकली 28 आ जाएगा, ठीक है। 1.4 डिवाइडेड बाय 20 है, मल्टीप्लाई बाय 22.414, 1.4 में पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई बाय आप 1 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो। ये 0 गलती से आ गया था यहाँ पे, तो इन दोनों को जब काटोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, नीचे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 22.414, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि 2 से इसको काट देना है, ये क्या बनेगा 11.2 और नीचे 10 रह जाएगा, और जब आप इसे ऊपर से डिवाइड करोगे तो 1.12 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। वॉल्यूम जैसे पहले भी मैंने बताया मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम
इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मास 0.71 और मोलर मास Cl2 का एक क्लोरीन के एटम का होता है 35.5, ठीक है, और जब दो होंगे तो 71। तो इसके बाद क्या होगा कि पॉइंट हटा दो, 1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 71 आपस में निकल जाएंगे, तो आपके पास 22.414 डिवाइडेड बाय 100 रह जाएगा। इसे 100 से डिवाइड करोगे तो 0.22414 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारा एमसीक्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 ग्राम ऑफ H2 है, H2O यानी वाटर है, इसके मोल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो, एटम्स निकालो, हाइड्रोजन एटम्स निकालो और ऑक्सीजन एटम निकालो। पहले हम मोल्स निकालते हैं कि 9 इसका मैस आ जाएगा। मोलर मैस आपको पता है वाटर का, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 यानी 18 और 0.5 मोल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय वोगाडो नंबर के इक्वल होते हैं। सो 0.5 हमने मोल्स निकाले थे, वोगाडो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमने इसके जब ये निकालने हैं टोटल एटम्स जो पूछा हुआ है, अब वो कैसे निकालने हैं कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, अब वाटर में कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का 3 है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एटम्स आ जाएंगे। हाइड्रोजन एटम कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जितने हाइड्रोजन एटम है उससे मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन एटम 2 है यानी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये इसके हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। ऑक्सीजन एटम्स कितने, 1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन एटम्स का। और इसके अलावा एक लास्ट चीज रह गई थी कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 के इक्वल होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो मैं आपको नंबर ऑफ मोल जितना अच्छे से समझा सकता था मैंने समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।